प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 मैथमेटिक्स में जो प्रश्नावली चल रही थी 6.3 प्रश्नावली समाप्त हुई है। आज हम अगले टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा करके आपको अवगत कराएंगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मुख्य बात हमें याद रखनी है इसमें ये है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो समरूप होने पर तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात एरिया त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दीजिएगा यहाँ ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपाते एरिया त्रिभुज डी ई एफ ये बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो संगत भुजाएं ए बी की संगत भुजा डी ई होगी, जैसा कि संगत क्रमों को कई बार समझाया जा चुका है। तो ए बी अनुपाते डी ई यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात नहीं बल्कि उनके वर्गों का अनुपात समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपातों के बराबर होता है। यह बात हमेशा याद रखेंगे आप। इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर संगत भुजा ई एफ स्क्वायर हो जाएगा, आगे ए सी स्क्वायर संगत भुजा डी एफ स्क्वायर हो जाता। ये मुख्य रूप से ये सूत्र आप याद रखेंगे जिसके आधार पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगले चैप्टर में दिया जाएगा। मान लीजिए इनके क्षेत्रफल दिए गए हों, एक संगत भुजा का मान दिया गया हो, दूसरी संगत भुजा का मान आपको बताना है, तो आप इसी सूत्र में वैल्यू को फिट करके यानी उनके मानों को रखकर आसानी से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन इसको अच्छी तरह से याद रखें कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तभी ऐसा होगा, अर्थात समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। इसके बाद आगे यदि संगत शीर्ष लंब डाल दिए जाते हैं तो आप जानते हैं कि 3 शीर्ष लंब इस त्रिभुज के होंगे, तो इस त्रिभुज के भी 3 शीर्ष लंब होंगे। हमने एक उदाहरण जैसे ए डी इसका शीर्ष लंब ए एम और इसका हमने डी एन कर दिया। इसका मतलब ए एम शीर्ष लंब ए एम का संगत शीर्ष लंब डी एन होगा, यानी ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। ऐसे 2 और शीर्ष लंब हो जाएंगे, तो जिन्हें हम शब्दों में याद रखें कि संगत शीर्ष लंबों का संगत शीर्ष लंब के वर्गों का अनुपात बराबर होगा। फिर यही अगर माध्यिकाएं होती हैं तो वहाँ पर संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात। तो 3 ये भुजाएं संगत होंगी, 3 शीर्ष लंब संगत होंगे, 3 संगत माध्यिकाएं होंगी। इस तरह से अगर हम सबको लिखने लगते हैं तो कुल मिला के 3 3 6 3 9 और 3 कोण समद्विभाजकों का। तो शब्दों में हम याद रख लें संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों का अनुपात। अब इस प्रमेय को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इस प्रमेय को हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे, लेकिन इस पर आधारित एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे दें
जिस तरह के क्वेश्चन लगाने होंगे, जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इसकी एक भुजा 3 है तो इसकी एक संगत भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? तो सीधे इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम 9/16 अर्थात क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। इस तरह से जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो 3:4 हो जाएगा, ये 3:x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अभ्यास कर लीजिएगा प्रश्नों का। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक दिन हम केवल इस प्रमेय को सिद्ध करके समझाएंगे। इसके पहले इसका प्रयोग करके छोटी मोटी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।